हे गाइस, वेलकम बैक। यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है अगर आपने, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ चुकी है। आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है चैलेंज करना है तो चैलेंज भी कर सकते हैं। करना क्या है, आपको नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। नेट की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? ugcnet.nta.ac.in। ठीक है, ये आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है इसको हम ऑन करते हैं। तो ये 5 जुलाई का नोटिफिकेशन है जिसके तहत बताया जा रहा है जो नेट का एग्जाम हुआ था 85 सब्जेक्ट्स में, मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल डेज में ये हुआ था, सीबीटी मोड में हुआ था। और इसकी प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आ गई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आंसर की है वो सभी विद्यार्थियों को डाउनलोड कर लेना चाहिए अगर आप चैलेंज करने में इच्छुक हैं या फिर नहीं है तो भी, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपको चैलेंज करना है तो भी आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फीस देनी होगी, 200 रुपए आप पे करेंगे। 200 रुपए आपकी जो फीस होगी और नॉन रिफंडेबल होगी। ये बार बार आप चाहें तो, अगर आपका रिस्पॉन्स सही नहीं होता है तो आप चाहें वापस मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। और ये 6 जुलाई यानी आज से 8 तारीख तक, 8 जुलाई तक आप इसे देख सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। तो सारे स्टूडेंट्स अपनी आंसर की को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्या करना है, चैलेंज करना है, तो क्या प्रोसीजर है, तो उसको पहले तो आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? आप एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। क्लिक करना है आपको चैलेंज में। कहां पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि आंसर की चैलेंज। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो इस तरीके की एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और आपका ये जो सिक्योरिटी कोड है इसको डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आंसर की आपकी ओपन हो जाएगी। क्लियर? अब आंसर की ओपन हो गई। अगर आपने ओपन किया है तो वहीं पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपको चैलेंज करना है क्या। तो चैलेंज करने के लिए भी आप जाएंगे। पहले तो क्या करेंगे, आप सारे ही क्वेश्चंस को चेक करेंगे। उनकी एक आईडी दी होगी, हर एक क्वेश्चन की एक आईडी होती है। उस क्वेश्चन में जैसे सही आंसर लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपका आंसर नंबर ये जैसे फर्स्ट ऑन है, सही दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि 3 सही है तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, और चैलेंज करने के लिए क्या है प्रोसीजर, आपको यहाँ पर ओपन करना है। जो चैलेंज करने के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं उसको, जैसे ये है ना, आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर ऑप्शन स्क्रॉल डाउन, सबमिट द रिव्यू, क्लेम। ठीक है, अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर कोई भी आईडी है उसका ऑप्शन नंबर ए नहीं है बल्कि बी सही है, तो आप वहां पर जाएंगे। वहां पे डिजायरेबल ऑप्शन जो है उसको क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, रिव्यू करेंगे, क्लेम करेंगे। क्लियर? आप उसके बाद में जो प्रोसीजर आगे बताया जाएगा फाइनल सबमिट होने का, तो वहां पर आप सबमिट करेंगे। पे का ऑप्शन आएगा। पे करने के लिए आप किस तरीके से पे कर सकते हैं, अगर आप पे नहीं करते हैं तो आप ऑप्शन चैलेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई की मदद से आप चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज करने के बाद में जब फाइनल आंसर की आएगी, अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है, उस कंडीशन में आपका जो आंसर है उसकी मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं ना इस तरह से कि कोई एक क्वेश्चन है, आप 2-4 स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर तैयारी करते थे, तो मिलजुल के भी आप कॉन्ट्री करके भी ये क्लेम कर सकते हैं। कोई एक बच्चा कर लेगा, बाकी सारे स्टूडेंट्स में अपना योगदान दे देंगे। तो इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसीजर यहाँ पर है, कहीं इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एनटी की वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है, उसके बाद में आंसर की को चेक करना है, व्यू करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, अपलोड करेंगे आप अपनी पीडीएफ फाइल। तो एक जो भी आपका ऑप्शन है जिसको आपको क्लेम करना चाहते हैं, तो क्लिक सबमिट एंड रिव्यू क्लेम, यहाँ पर आप जाएंगे। फिर उसके बाद क्लिक मॉडिफाई योर क्लेम टू मॉडिफाई योर फाइनल सबमिट। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे, सेव क्लेम, और क्लिक करेंगे, पे करेंगे, और इस तरीके से आपका जो क्लेम है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और पेमेंट डन होने के बाद में आपको वेट करना पड़ेगा फाइनल आंसर की का। ठीक है, चलिए, अगर ये बात है कि आपको क्लेम नहीं करना है, उसके बाद भी आपको आंसर की को डाउनलोड तो जरूर ही कर लेना चाहिए। ठीक है, फाइनल आंसर की कब तक आएगी, तो देखिए ये एक वीक मान के चले हम कि जो आपका एग्जाम फिनिश होता है, आज कितनी तारीख है,
आज मैं वीडियो बना रही हूँ जब 6 तारीख है और हमारे एग्जाम जो फिनिश हुए थे वो 29 तारीख को हुए थे, तो एक लगभग देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी प्रोविजनल आंसर की आ गई। अब एक हफ्ते या उससे थोड़ा और समय, क्योंकि 8 तारीख तक तो समय दिया गया है, 8 तारीख के बाद आप चाहेंगे भी तो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं वो 8 तारीख तक कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप मान के चले 8 दिन और आप ले लीजिए, तब आपकी फाइनल आंसर की आएगी और उसी के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट का मैंने जैसे आपको बताया है 3 कैटेगरी में आएगा। जो थर्ड कैटेगरी है उसमें केवल पीएचडी, आप जो स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबल होंगे, उसके लिए क्वालिफाई होंगे। वहां जाकर आप अपनी पीएचडी के लिए कहीं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में लेक्चरशिप होगा और फर्स्ट कैटेगरी में जेआरएफ होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया है तो वो दोनों बाद की जो कैटेगरी है उसमें ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड होगा, ठीक है ना। तो ये है मोटा मोटा हिसाब। अगर आप चाहते हैं कि आप कट ऑफ कितना जाएगा, कितना चेक कर सकते हैं, तो आप नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डालें लास्ट ईयर का कट ऑफ, उसे भी आप चेक कर सकते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि आपका इस बार होगा या नहीं होगा। नेट का आपने प्रोविजनल आंसर की है, उसे डाउनलोड करने के बाद इतना तो समझ में आ ही जाता है हर एक स्टूडेंट को कि उसने नेट क्लियर कर लिया है या नहीं किया है, उसका हो जाएगा या नहीं होगा, किस कैटेगरी में होगा, थर्ड में होगा या फिर फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो बेकार झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, आंसर की को डाउनलोड कर लें, क्वेश्चंस आपके पास में आ जाएंगे, आपके पास में आंसर की लिस्ट भी आ जाएगी, आप अपनी प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट कर दें, ठीक है। और अगर इसमें आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आंसर की को डाउनलोड करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर, पर्सनल नंबर जो हमारा स्क्रॉल हो रहा है, इसमें आप व्हाट्सएप पे अपना जो आपकी एप्लीकेशन नंबर है और जो आपका पासवर्ड है वो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपके आंसर की को डाउनलोड करके आपके उसी नंबर पर उसका पीडीएफ, ठीक है, ये सिक्योर रहेगा। इसकी कोई भी जो बातें हैं, आपका जो एप्लीकेशन नंबर मैं डिस्क्लोज किसी को भी नहीं करूँगी, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके पास ही उसका पीडीएफ मैं पहुंचा दूंगी। अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो रही तो ऐसा करके आप डाउनलोड करवा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।